चलिए तो हम लोग क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं हम लोग इस बार मॉडल टेस्ट पेपर दिसंबर 2024 का सेट 2 6 ए 7 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, सब ध्यान देंगे अच्छे से। बोल रहा है ए कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 400 यूनिट्स ऑफ ए डोमेस्टिक अप्लायंसेस पर मंथ एट ए प्राइस ऑफ 600 ईच। मतलब 400 यूनिट पर मंथ। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको ध्यान देना है, ये पर मंथ है। हम लोग यहाँ पे ईयरली बनाते हैं, सब खर्चा जो दिया जाता है ईयरली दिया जाता है, एनुअली दिया रहता है। एट ए प्राइस ऑफ 600 ईच, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस एज फॉलोज। मतलब क्या बोलता है, रॉ मटेरियल 30% है, पैकिंग मटेरियल 10% है, डायरेक्ट लेबर 15% है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5% है। सिंपल रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा आपका, 600 का 30% 180, पैकिंग मटेरियल 600 का 10% 60, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा 600 का 15% 90, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा 600 का 5% 30। पॉइंट समझ में आ रहा है, सब सारा ये चीज परसेंटेज में दिया है, डायरेक्ट नहीं, परसेंटेज में दिया है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर है। फिक्स ड्रॉ रेट अलग से दिया गया है, एस्टिमेटेड एट 4,32,000 पर एनम। यहाँ पे देखिए सब पर एनम दिया है, तो ये पर एनम दिया गया है, तो पहले हमको यूनिट को भी पर एनम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जो कॉस्ट शीट बनाएंगे पर एनम के हिसाब से बनाएंगे पहले। 400 इंटू 12 मतलब 4,800 पे बनेगा। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारा कंडीशंस दिया है, क्या क्या कंडीशंस दिया गया है। जो रॉ मटेरियल होता है आपका 30 दिन का स्टॉक में रखते हैं हम लोग। पैकिंग मटेरियल कितने दिन का स्टॉक रखते हैं, 15 डेज का। फिनिश्ड गुड कितने दिन का स्टॉक रहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे यूनिट्स में दे रखा है। नॉर्मली यहाँ पे किस में देता है, डेज में, यहाँ पे यूनिट्स में दिया है। तो सिंपल है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, और 200 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिनिश्ड गुड का स्टॉक का वैल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली डेज में दिया होता था, यहाँ पे आपको यूनिट में दिया है। WIP बोलता है 7 डेज का, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोलता है तो क्या बोले हम लोग, मेटेरियल का 100% लेते हैं, बाकी एक्सपेंसेस का 50% लेते हैं। अदर डिटेल दिया गया है, क्या दिया गया है, बोलता है क्रेडिट सेल रिप्रेजेंट 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, डेटर का कैलकुलेशन 100% सेल्स पे नहीं निकलेगा, 80% में निकलेगा, क्योंकि 20% क्या है, कैश सेल्स है। और कितने दिन के लिए निकलेगा, 30 डेज, 30 वर्किंग डेज पे निकलेगा। पॉइंट समझ में आया। तो पहले हम जो सेल्स रहेगा उसका हम 80% निकालेंगे, फिर 30 डेज पे हम लोग डेटर का वैल्यूएशन करेंगे। क्रेडिटर आपको 21 वर्किंग डेज अलाउ करता है। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस 15 वर्किंग डेज। यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस, सिर्फ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस का बात किया है, वेजेस का बात नहीं किया है। तो वेजेस पे नहीं निकालना, ये ध्यान रखना है। बहुत लोग वेजेस पे भी निकाल देते हैं, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात, जो मटेरियल के लिए दिया है ना यहाँ पे क्रेडिटर अलाउ, तो ये जो क्रेडिटर है यहाँ पे 21 डेज जो मटेरियल के लिए दिया है, ये दोनों मटेरियल के लिए होगा, पैकिंग मटेरियल पे भी अप्लाई होगा। कैश रिक्वायरमेंट 12% ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैश के कॉलम में नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, और जो वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 12% लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैश हम स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, वहां पे छोड़ देंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। वर्किंग डेज इन ईयर टेकन है 300 डेज बजटेड पर्पस। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम डिवाइड 365 से नहीं करेंगे, सब जगह हम लोग 300 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए। पूरा प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट द बजटेड ईयर। ठीक है, एक साल का निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे नया नया क्या दिखा आपको, तो नया में कुछ नहीं, सिंपल है, आपको यूनिट्स को पहले एक ईयरली कन्वर्ट करना है 12 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे जो फिनिश गुड का वैल्यूशन होगा वो 200 यूनिट्स पे होगा, ना कि डेज पे होगा। और डेटर का वैल्यूशन 80% क्रेडिट सेल्स पे होगा, क्योंकि 20% कैश सेल्स है। बस चलिए, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ। हम लोग क्या करें कि 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग कॉस्ट शीट बना देते हैं, उसके बाद सेकंड में हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। चलिए, तो पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर, और इसमें सॉरी मटेरियल आता है, तो यहाँ पे दो तरह का मटेरियल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है, एक पैकिंग मटेरियल दिया गया है। अभी नॉर्मली क्वेश्चन में एक ही मटेरियल दिया होता था। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। अगर WIP का ओपनिंग आपकी नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम हर एक फॉर्मेट में लेके चलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस में क्वेश्चन में आए तो आप लोग सॉल्व कर सके। WIP माइनस करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फिर हम लोग फिनिश्ड गुड का ओपनिंग ऐड करते हैं, और क्लोजिंग माइनस करते हैं तो क्या आता है, COGS आता है। और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आता है। अब सब क्वेश्चन में देखें क्या क्या दे रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बताएं, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था 400, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4,800 यूनिट्स लेंगे। क्यों, 400 मंथली है, हम लोग बनाते हैं एनुअली, तो एनुअली के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, पहला यहाँ पे ट्रिक था। अब यहाँ पे सिंपल है, वहां तो दिया हुआ था ना 600 का 30%, ये तो रफली समझा ही दिए, 130 सॉरी 180 रॉ मटेरियल आ गया, पैकिंग मटेरियल 10% है 60 आ गया, डायरेक्ट लेबर 15% है 90 आ गया, और डायरेक्ट एक्सपेंस 600 का 5% 30 है, सब कुछ निकला हुआ है। सिंपल हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए सबको।
400 सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट मटेरियल इतना आ गया, पैकिंग मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर इतना आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना आ गया, तो प्राइम कॉस्ट इतना आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे हम पढ़ा नहीं रहे, समझा रहे हैं, सिंपल ओवरव्यू करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया हुआ है 432, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो सारा सीट क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट आपका यही हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट भी आपका सेम हो, इसको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, और जो फैक्ट्री कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिनिश्ड गुड का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपका यही हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपका यही हो गया। इसमें ये अलग अलग करने से फायदा क्या होता है ना, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आपको समझ में आता है कैलकुलेशन किस किस अमाउंट पे किसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ईजी हो जाता है। बाकी देखिए यहाँ पे सेलिंग दिया हुआ था, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 4800 इंटू 600, सेल्स ले लिए, बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट आ गया। समझे? 150 कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया है। पॉइंट समझ में आया ये चीज? ठीक, चलिए, तो कॉस्ट शीट बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तरफ करंट एसेट ले लेते हैं, एक तरफ करंट लायबिलिटी ले लेते हैं। करंट एसेट में क्या क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, सॉरी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, स्टॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल आएगा, WIP, फिनिश्ड गुड का बैलेंस आएगा, डेटर का बैलेंस आएगा, और कैश का बैलेंस आता है नॉर्मली। तो यहाँ पता ना, इस क्वेश्चन में कैश का बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा, टू एडिट द सेपरेटली एज ए परसेंटेज ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल गिवन बिलो, यहाँ पे आएगा। हम लोग सब कुछ निकाल देंगे, बाद में जो भी नेट वर्किंग कैपिटल आएगा उसका 12% यहाँ पे करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है, क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, क्रेडिटर फॉर पैकिंग मटेरियल, क्रेडिटर फॉर लेबर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बताया था आपको, सिर्फ दिया हुआ है लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस, लेबर का कहीं दिया ही नहीं है वेजेस का, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट में इसलिए दे दिए हैं कि मिस्टेक नहीं हो, तो आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, क्रेडिटर फॉर लेबर में क्या आएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस लेना है, क्रेडिटर फॉर ओवरहेड लेना है, टोटल ऐड कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, माइनस कर, टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, माइनस करेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में बन रहा है तो ईजी है। चलिए, अब ध्यान देंगे, आपका रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 8,64,000, और स्टॉक में कितना, 30 दिन का, तो यहाँ पे 365 से डिवाइड नहीं करना है 300 से, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया डायरेक्टली कि वर्किंग डेज आपको 300 लेना है, तो 300 से डिवाइड कर दिए तो एक दिन का आ गया, 30 दिन से मल्टीप्लाई कर 30 दिन का आ गया। पॉइंट समझ में आया? पैकिंग मटेरियल कितना यूज हुआ है आपका, 288 दिन, कितना दिन का स्टॉक रखते हैं, तो 15 दिन का, तो 300 से डिवाइड कर दिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 दिन का स्टॉक आ गया। WIP का वर्किंग करना होगा, वर्किंग कैसे करेंगे हम लोग, मटेरियल का 100% लेंगे और बाकी एक्सपेंसेस का 50%। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, WIP है तो उसमें पैकिंग मटेरियल तो पैक कब होता है, जब बनने के बाद, तो पैकिंग मटेरियल हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका वर्किंग में क्या करना है, सिंपल एक चीज ध्यान देना है आपको, हम लोग वैल्यूएशन जब करेंगे तो WIP का, तो हम लोग पैकिंग को एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि पैकिंग कब होता है, बनने के बाद, WIP को भी पैक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, ओवरहेड ले लिया, मटेरियल का 100%, बाकी का 50%। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला होता तो अकॉर्डिंगली उस तरह से करते, नहीं बोला है तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली यही लेते हैं, ये बेस्ट एजम्पशन है, ठीक है। चलिए, तो मटेरियल मेरा कितना यूज हुआ था, 864, लेबर में लगा था 432, डायरेक्ट एक्सपेंस 144 लगा था, और ओवरहेड 432, कॉस्ट शीट में सब कुछ दिख रहा है। तो हमने इसका 100% ले लिया, ये तीनों का 50% ले लिया, तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना आया, मेरा कॉस्ट कितना आ गया यहाँ से, 13,68,000, और 30,68,000 आया, कितने दिन का हम लोग इसमें WIP में, मेरा मेरा ब्लॉक रहता है 7 दिन के लिए, तो 300 से डिवाइड किया, एक दिन का आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 7 दिन का स्टॉक आ गया। तो WIP में मेरा कितना पैसा ब्लॉक होता है, 31,920, यहाँ पे आ गया 31,920, यहाँ पे लिख दिए। आया पॉइंट समझ में? चलिए, फिनिश गुड सिंपल है, यहाँ पे क्या बताया था, एक नया पॉइंट था फिनिश गुड। फिनिश गुड को हम लोग क्या यहाँ पर करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा इतना है, जिसमें से कितना 4800 यूनिट्स हम लोग बना है, तो एक यूनिट कितना, एक यूनिट का दाम निकल जाएगा, स्टॉक में कितना, एक यूनिट आ गया, और स्टॉक मेरा 200 यूनिट रहता है, 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मेरा फिनिश्ड गुड में इतना पैसा ब्लॉक रहता है। ये थोड़ा सा नया था यहाँ पे, थोड़ा नया, ज्यादा नया नहीं है, सिंपल है। डेज रहता तो हम लोग क्या करते, जो डेज दिया होता 300 से डिवाइड करते, डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट दिया हुआ है तो टोटल यूनिट से डिवाइड किए, जो स्टॉक में रहता है उतने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, ज्यादा अंतर नहीं है। डेटर क्या बताए थे आपको, बट यहाँ पे ध्यान देंगे, डेटर का वैल्यूशन हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करते हैं या तो सेल्स प्राइस पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एजम्पशन मानना होता है, जो भी करना होता है यहाँ पे एजम्पशन लिख देंगे। तो पहला यहाँ पे दो एजम्पशन हमने माना है, WIP का जो वैल्यूएशन किया गया है 100% मटेरियल, 50% ऑफ वेजेज, ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस, और डेटर आर वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस, किसी भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको आपको यहाँ पे वर्क मतलब एजम्पशन में लिखना पड़ेगा कि आपने किस पे किया है। यहाँ पे सेल पे किया है, तो सेल कितना है आपका टोटल, यहाँ पे 28,80,000, तो हमने 2880 पे किया है, तो 2880 पे किया है, लेकिन क्या 20% कैश सेल्स है, तो डेटर में मेरा पैसा जो फंसा रहता है क्रेडिट सेल्स पे, क्रेडिट सेल्स कितना है मेरा 80%, तो यहाँ पे मेरा क्रेडिट सेल्स आ गया। और कितने दिन का पैसा ब्लॉक होता है, 30 दिन का, तो 300 से डिवाइड करते एक दिन का पैसा आ गया, 30 दिन से करते 30 दिन का, डेटर में मेरा इतना पैसा ब्लॉक होता है, डेटर का भी आ गया। क्लियर है? चलिए,
तो टोटल करंट एसेट मेरा यहाँ पे आ गया 453 120। अब रॉ मटेरियल देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज कितना किए हम लोग 864। यहाँ पे आपको बताया बार बार यहाँ पे ध्यान देना होता है, अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूम को ही परचेज मान लेते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेशन किस पे होता है, परचेज पे होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन में दिया गया है एमटीपी में, हमने बताया भी है आपको, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ से परचेज निकालते हैं और कैलकुलेशन परचेज पे होता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग जीरो मान लेते हैं, तो कंज्यूम इक्वल टू परचेज हो जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। चलिए, तो इसमें कितना दिन क्रेडिटर हमको 21 डेज का डेज का हमको रिलीफ देता है। इसका मतलब इतना 300 से डिवाइड कर दिया, एक दिन का आ गया, 21 से डिवाइड कर तो 21 दिन का, तो मेरा क्रेडिटर से मेरा इतना पैसा मेरा ब्लॉक रहता है। पैकिंग मटेरियल वाला क्या है, 288 खर्च होता है 21 दिन का मटेरियल, तो 300 से डिवाइड कर दिए, 21 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 21 दिन का मेरा क्रेडिटर इसमें ब्लॉक होता है। मतलब इतना पैसा हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में कितना 15 दिन का, तो एक्सपेंसेस में 15 दिन का निकाल लिए। ओवरहेड 144 था, 15 दिन का निकाल लिए, इतना आ गया। टोटल करंट लायबिलिटीज इतना आ गया। टोटल करंट एसेट मेरा कितना आया 453 120, और करंट लायबिलिटीज आ गया 1,09,440। तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, इतना। और कैश क्या बोला है, अब कैश जोड़ने के लिए बोला 12%, तो 343 जो आया उसका हम 12% क्या कर दी, यहाँ पे कैश जोड़ दिए। तो यहाँ पर कैश यहाँ पे नहीं जोड़ के, यहाँ पे नहीं जोड़ करके लास्ट में जोड़े। पॉइंट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा नया यहाँ पे था। चलिए, तो क्या हो गया मेरा नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया मेरा टोटल 343 680 और प्लस 41 240 कैश रहेगा, तो मेरा टोटल नेटवर्किंग कैपिटल हो जाएगा 384 22। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने दो एजम्पशन लिया, डब्ल्यूआईपी का कैसे कैलकुलेशन किया हमने बता दिया, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया आपका 384 922। इसमें कुछ ट्विस्ट पॉइंट ध्यान दें, क्या क्या देंगे। क्रिएटर अलाउ 21 डेज, मतलब दोनों मटेरियल पे अलाउ करता है, ध्यान दें, मतलब डायरेक्ट मटेरियल पे भी और पैकिंग मटेरियल पे भी, तो बाय डिफॉल्ट ये समझना है आपको। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एक्सपेंसेस ओनली बोलता है, ध्यान से लेबर का नहीं बोला गया है, इसलिए हम लोग खाली एक्सपेंसेस और ओवरहेड निकालें, लेबर का हम लोग आउटस्टैंडिंग नहीं निकाले हैं, क्योंकि लेबर का नहीं बोला गया है। डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन ट्रिक, पैकिंग में एक्सक्लूड होता है, क्यों एक्सक्लूड होता है, क्योंकि डब्ल्यूआईपी में पैकिंग थोड़ी करेंगे, पैकिंग कब करते हैं, जब वो कंप्लीट होता है 100%। और डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन हमने कैसे किया है, रॉ मटेरियल 100% लिया है, बाकी का 50% लिया है। डेज को एनुअल कॉस्ट या वैल्यू निकालने के लिए डेज को 300 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 300 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया, इसलिए 365 की जगह पर हमने 300 दिन यूज किया है, मतलब 365 कहीं नहीं 300 क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए। कैश को हमने स्टार्टिंग में नहीं लिया, एंड में 12% ऐड किए हैं, बिफोर कैश ऐड करना, पहले नेट वर्किंग कैपिटल निकाले, फिर हम लोग 12% ऐड किए हैं, बस इतना खाली आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग चाहिएगा एग्जाम बनाने के लिए तो इसको रो कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से बहुत ईजी होता है, बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए, इसका सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का, डाउनलोड करके वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।